बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस डिशेस। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है दम का कीमा। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बाउल में कीमा ले लेंगे। कीमा बिल्कुल वॉश हुआ है अच्छी तरीके से, इसका पानी हमने निकाल लिया है। ये हमारे पास स्लाइस की हुई प्याज है, चॉप की हुई भी दे सकते हैं। और ये दही है, अदरक पेस्ट है, लहसुन पेस्ट है, भुना हुआ बेसन है और इसमें हमने धनिया, साबुत धनिया, कबाब चीज ले ली है और पिसा हुआ नारियल है, साबुत जीरा है और पिसा हुआ गरम मसाला है। ये हमने खसखस अच्छी तरीके से भिगो के धो ली है। और ये एक खाने का चम्मच है, ये नमक है, उस पर जायका आप ले लीजिएगा। और ये साबुत लाल मिर्चें हैं। और हमारे पास 1/4 कप तेल है। एक पैन ले लेंगे, इसको हमने ड्राई कर लिया। अब हम इसमें साबुत लाल मिर्चें, खसखस, तमाम चीज़ें जो हमने प्लेट में सर्व की हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें नमक है, खसखस है, साबुत लाल मिर्चें हैं, साबुत धनिया है, साबुत जीरा है, गरम मसाला है। नारियल हमने अभी इसमें ऐड नहीं किया, वो हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे इसमें से, ताकि प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। इससे काफ़ी टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है जब हम इसको अच्छी तरीके से भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। खसखस को अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिएगा, भिगो के धो लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब हम इसके अंदर हम नारियल भी शामिल कर लेंगे। अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये हमने अच्छी तरीके से इसको भून लिया है। देखें कितना अच्छा सा इसमें कलर भी आ गया है। जी, तो देखते हैं। अब हम इसको चॉपर में चॉप करने के लिए हम इसे निकाल देंगे। हमने एक बाउल में कीमा ले लेंगे हम। कीमा बिल्कुल आप रूखा ले लें, जितना लेते हैं तो वो बकरीद के दिनों में जितना कीमा खाया नहीं जाता। और इसमें हमने अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया है। ये लहसुन पेस्ट शामिल कर रहे हैं हम। भुना हुआ बेसन है, भुने हुए चने भी हम पाउडर के शक्ल में इसमें डाल सकते हैं, तो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। और हमने जो मसाले हमने चॉप करके रखे थे वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। चाहे तो इसे आप 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आपको टाइम मिले आप उस तरह इसको रख सकते हैं मसाला लगा के कीमे को। अब हमने पैन ले लिया है हमने और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब ऑयल को थोड़ा अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे हम नॉर्मल फ्लेम पे। ये देखें हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें चॉप करके प्याज शामिल कर देंगे। वहाँ पर मैंने प्याज स्लाइस करके रखी हुई थी। चॉप की हुई प्याज भी अलग रखी थी, वो हमने इसमें ले ली है, कर ली है बाय मिस्टेक। और अब हमने जो मसाला लगा के कीमा रखा हुआ था वो भी हमने इसमें अब ऐड कर लिया है। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, डार्क ब्राउन, बस नॉर्मल करेंगे। कीमे को अच्छी तरीके से प्याज में मिक्स कर लें। हमारे अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। मिक्स हो गया अच्छे तरीके से मसाले के साथ।
जल्दी छोड़ देंगे। देखिए 15 मिनट के बाद कितना प्यारा सा कलर आया है। ये देखिए कितना भुना हुआ और टेस्टी सा फ्लेवर भी, खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है इसकी। खाएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। आप लोग ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा हमारी रेसिपी को। देखिए भून देंगे पहले, स्मोक करेंगे हम इसे, रोटी के टुकड़े दें रखते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला, 2 ड्रॉप ऑयल डाल दें, 2 कतरे। आप ढकना ढक दें। इसको बस 2 मिनट से ज़्यादा भूनने नहीं दें, स्मोक नहीं करें 2 मिनट से ज़्यादा। ये देखो हमने इससे हल्का ढक्कन हटा दिया हमने। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। देखिए हमने सर्विंग कर ली है। हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। लाइक कीजिए, एंजॉय कीजिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।